Good morning to all my dear students. So this is the lecture for the carbon and its compound. So you have already studied about the IUPAC nomenclature. So again I am going to give you a quick revision. हम इसका एक quick revision करते हैं. Step by step we are going to solve the IUPAC nomenclature. जितने भी organic compounds आपने पढ़ा है उसको किस तरीके से नाम पद्धति के थ्रू जो है आप उसको नाम करोगे, आपको उसको बताना है. सो आपने पढ़ा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है IUPAC नोमेनक्लेचर का, कि आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें देखना है कि कार्बन कितने हैं, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यू हैव टू सी, और वही कार्बन एटम जो है वो पेरेंट चेन है या आप कह सकते हो वर्ड ग्रुप है. ओके, तो स्टेप नंबर 1 फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन. सेकेंड स्टेप क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है. फंक्शनल ग्रुप वह ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है. सो आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है. फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह भी यूज हो सकता है और फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स की तरह भी यूज हो सकता है. सफिक्स मींस किसी भी वर्ड के बाद आप लगाओगे उसको या किसी भी वर्ड के पहले लगाओगे. स्टूडेंट्स लेट अस सी कि जो फंक्शनल ग्रुप है आप उसको किस तरीके से सफिक्स के रूप में यूज करोगे, यानी किसी भी वर्ड के बाद, और प्रीफिक्स में कैसे यूज करोगे अभी मैं बताती हूँ. पहले आप देखो कि फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से आप सफिक्स यानी किसी भी वर्ड के बाद आप कैसे इसको लिखोगे. पहले तो आप ये जानो कि आपको कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है. सो फर्स्ट इज एल्कीन. एल्कीन आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. ठीक है, तो उसके लिए सफिक्स हम एन यूज करेंगे. एल्केन के लिए हम सफिक्स जो है वो एन यूज करेंगे. सेकेंड एल्कीन, ध्यान दीजिएगा एल्कीन मींस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड उसके लिए सफिक्स हम यूज करेंगे EN. नेक्स्ट इज एल्काइन. ध्यान दीजिएगा एल्काइन मींस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और उसके लिए सफिक्स हम यूज करेंगे YNE यानी आइन. नेक्स्ट इज एल्कोहल. एल्कोहल के लिए हमेशा एल्कोहल को आप कैसे लिखोगे, उसका फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखोगे, OH. कैपिटल O इज फॉर ऑक्सीजन एंड H इज फॉर हाइड्रोजन, और इसके लिए आप सफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑल, OL. नेक्स्ट इज एल्डिहाइड, जिसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करते हैं, CHO. कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. दिस इज एल्डिहाइड द फंक्शनल ग्रुप, और इसके लिए सफिक्स हम यूज करेंगे AL यानी अल. नेक्स्ट इज कीटोन. कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आप डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगेगा, दैट मींस इट इज कीटोन, और उसको हम कैसे लिखेंगे, ONE. एंड द लास्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH. एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. इसके लिए सफिक्स हम क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड. तो ये आपका टेबल है सारे फंक्शनल ग्रुप का, किस तरीके से आप सफिक्स के फॉर्म में यूज करोगे. इसको अच्छे से समराइज करिएगा, याद करिएगा. अगर इस पे कमांड नहीं है आपका तो पूरा IUPAC आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो आप देख लो एक बार, एल्कीन है, सबसे पहले एल्केन है जो सिंपल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे A. एल्कीन के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज ईन. एल्काइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, आइन. एल्कोहल मींस OH, उसका सफिक्स है लास्ट में आप लिखोगे ऑल. एल्डिहाइड इज CHO दैट इज अल. कीटोन C डबल बॉन्ड O और उसका सफिक्स है ONE ऑन. एंड द लास्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और इसका सफिक्स है OH3. सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से आप सफिक्स के फॉर्म में लिखोगे. तो फंक्शनल ग्रुप या तो सफिक्स के फॉर्म में भी यूज होता है या प्रीफिक्स के फॉर्म में भी यूज होता है. प्रीफिक्स यानी किसी भी शब्द के पहले लगाया जाएगा. तो कौन कौन से आपके प्रीफिक्स के फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं आप देख लो. क्लोरीन आपको पता है Cl से डिनोट करते हो, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, और फ्लोरीन जो है वो F है. तो ये सारे ग्रुप्स हैं, इनको आप प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करोगे. नेक्स्ट है आपको कैसे इसको
3. सो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि फंक्शनल ग्रुप कैसे आप सफिक्स के फॉर्म में यूज करोगे और कैसे प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करोगे, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो स्टार्ट करते हैं एल्केन्स के लिए नॉमेनक्लेचर। अगेन आप देख लो, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप कार्बन की चेन देखोगे, कितनी बड़ी कार्बन की चेन है। और आपको ऑलरेडी पता है कि अगर कार्बन एक है तो उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, मिथ से डिनोट करते हैं। अगर कार्बन 2 प्रेजेंट है तो उसको इथ से डिनोट करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया है। तो एल्केन्स का अगर नॉमेनक्लेचर, तो सबसे पहले एल्केन्स यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो आपको फॉर्मूला बनाना है प्रोपेन। ध्यान से आप देखो कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे इसमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा वर्ड ग्रुप है। तो ध्यान से देखो, प्रोपेन जो ये प्रोप दिखा रहा है, इट इज द वर्ड ग्रुप। वर्ड ग्रुप मतलब कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस कार्बन के कंपाउंड में कितने कार्बन हैं। क्लियर? और जो ये आपको एन दिख रहा है, ANE, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप हमेशा कैसे फॉर्म में यूज होगा, सफिक्स की फॉर्म में लगाओगे। तो फंक्शनल ग्रुप एन है, यानी कि इट इज द वर्ड ग्रुप, इट इज द फंक्शनल ग्रुप एंड इट बिलोंग्स टू एल्केन। बताया था मैंने, प्रोप जो दिखा रहा है वो वर्ड ग्रुप दिखा रहा है, और एन जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रोपेन अगर आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें प्रोप क्या है, इट इज द वर्ड ग्रुप। वर्ड ग्रुप मतलब कि वो कार्बन की संख्या को बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बता रहा है। और एन जो है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम सफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, एल्केन। क्लियर? तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि कितनी बड़ी कार्बन की चेन है। पहली चीज ये है जो कि वर्ड ग्रुप पहचानना है। प्रोप मतलब कि ये 3 कार्बन से मिलकर बना है, इसके पास जो है वो 3 कार्बन है। आपको दिमाग में तुरंत फिट करना है कि प्रोप है यहाँ पे, दैट मींस इस फॉर्मूले में 3 कार्बन है, और एन जो है वो सफिक्स के फॉर्म में जुड़ा है, वो फंक्शनल ग्रुप है। और वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन है। तो इसके हम और एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर मान लो आपको कंस्ट्रक्ट करना है फॉर्मूला ब्यूटेन। अब आपको दिया हुआ है एग्जाम में कि ब्यूटेन का आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसमें सबसे पहले आप क्या पहचान करोगे कि वर्ड ग्रुप क्या है। वर्ड ग्रुप यानी कार्बन की संख्या कितनी है। ब्यूट मींस इट इज अ वर्ड ग्रुप। ब्यूट जो है वो आपका वर्ड ग्रुप है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन की ये चेन है। और एन जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है, यानी सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है, एंड इट इज द सफिक्स। सफिक्स अब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से नाम के बाद लगाया जाएगा, स्पेसिफिक नाम के बाद। ब्यूट यहाँ पे अलग वर्ड है और एन जो है वो अलग वर्ड है, और एन जो है वो एज अ सफिक्स के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, तो ब्यूटेन। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे वर्ड ग्रुप में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ओके, 4 कार्बन की हम चेन बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? और एल्केन है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आपको पता है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने नेम किया 1 2 3 और 4, ये हमारा हो गया वर्ड ग्रुप। अब कार्बन नंबर 1 को आप देखो, इसके पास एक बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो ये 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ ये 3 बॉन्ड बना लिया। क्लियर? हाइड्रोजन के साथ इसने 3 बॉन्ड बना लिया। अब आप कार्बन की वैलेंसी देखो, इस पहले कार्बन की 1 2 3 और 4, कार्बन ने 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आप ये देखो, एक कार्बन इसके साथ फर्स्ट वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, और सिर्फ एक जो है वो थर्ड कार्बन के साथ बनाया है। यानी कार्बन नंबर 2 की वैलेंसी 2 कंप्लीट है, लेकिन इसको 4 बॉन्ड बनाना है। तो ये एक ऊपर हाइड्रोजन लगा लो और एक नीचे हाइड्रोजन लगा लो, तो कार्बन नंबर 2 की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कैसे कंप्लीट हुई, 1 2 3 और 4। मूव करते हैं कार्बन नंबर 3 की ओर। सेम वैसे होगा,
और 4, यानी कार्बन की जो बैलेंसिंग है वो कंप्लीट है। तो ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला हो गया, आप देख लो, 1 2 3 4, कार्बन कितना है 4 है, और हाइड्रोजन आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये ऊपर, और ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो बच्चों आपने देखा कि एल्केन का किस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करोगे। अब आप सपोज करो कि एक हाइड्रोजन को मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या किया, क्लोरीन को लगा दिया। अब आप ध्यान से देखो कि फॉर्मूला ये आपके सामने है, आपके एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि वर्ड ग्रुप क्या है, मतलब कार्बन कितना है इस चेन में। हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 और 3, तो कितने कार्बन की चेन है ये, 3 कार्बन की चेन है। अब आप ध्यान से देखो जो क्लोरीन ग्रुप था वो कैसा है, तो वो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन उसको हम प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स के फॉर्म में यानी कि शब्द के पहले लगाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपने नंबरिंग इधर से की है राइट तरफ से, तो 1 2 3 फर्स्ट नंबर में क्लोरीन आ रहा है। अगर हम नंबरिंग इधर से करें, लेफ्ट टू राइट करें, तो 1 2 और 3 आएगा। अब आप ध्यान से देखो कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप अगर एल्केन के अलावा यहाँ पे लगा हुआ है कोई भी, तो हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। एक बार हम नंबरिंग करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, और एक बार नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। अब हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो किस नंबर पे, लोअर नंबर पे आ रहा है। लोअर मतलब एक बार देखो आपने इधर से नंबरिंग की तो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, और आपने जब इधर से नंबरिंग की तो क्लोरीन जो है वो थर्ड कार्बन पे जुड़ा है। तो कौन सा आपका नॉमेनक्लेचर सही होगा, ये वाला। यानी हर हाल में आप एक बार राइट से लेफ्ट नंबरिंग करोगे और एक बार आप लेफ्ट से राइट नंबरिंग करोगे, और देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस नंबर पे सबसे कम आ रहा है। एक बार यहाँ पे 1 पे आया और एक बार यहाँ पे 3 पे आया, तो करेक्ट कौन सा है आपका, फर्स्ट कार्बन। ये वाली चेन आप फॉलो करोगे, और ये जो है नंबरिंग गलत है। तो इसको अगर हमको नेमिंग करना है तो क्लोरो ग्रुप है, किस कार्बन में है 1, तो आप लिखोगे 1 क्लोरो, और 1 और क्लोरो के बीच में इस तरह से आप डैश लगाओगे। और कितनी बड़ी चेन है ये, 1 2 3 कार्बन की चेन होती है, तो वो प्रोप होता है, आपको पता होना चाहिए। दैट मींस प्रोप, और कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा है, इसलिए ये हो जाएगा प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर आप इसी तरीके से क्लोरीन की जगह सपोज करो आप यहाँ पे आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ Br लिखा है, तो आप इसको कैसे करोगे, सेम वही करोगे, नंबरिंग करोगे आप कार्बन से, एक बार राइट से लेफ्ट की तरफ करोगे और एक बार लेफ्ट से राइट की तरफ करोगे, और देखोगे कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है हम किधर से नंबरिंग कर रहे हैं, उसको लोअर नंबर मिले, सबसे कम नंबर की प्रायोरिटी मिले। तो यानी अगर हम राइट से लेफ्ट किए तो हमको ब्रोमो फर्स्ट कार्बन में जुड़ा है, और अगर हमने लेफ्ट से राइट किया है तो ब्रोमो थर्ड कार्बन पे जुड़ा है। तो करेक्ट नॉमेनक्लेचर कौन सा होगा, 1 क्लोरो की जगह आप क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो और प्रोपेन। क्यों प्रोपेन है, क्योंकि कार्बन की 3 चेन है। बाकी आगे का जो नॉमेनक्लेचर है